हेलो दोस्तों। तो सर्वप्रथम सारे नियोजित भाइयों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है अगर आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, मायोपिया आँख के किस लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक होता है? मायोपिया नामक रोग जो है आँख आँख किस लेंस के प्रयोग द्वारा, मायोपिया आँख किस लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? तो सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस लगाकर मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल जो है वो दोस्तों तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? सही उत्तर हो जाएगा 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। सही उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। क्यों धोना चाहिए कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को, और किससे धोना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों HCl से कच्चे खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। सही उत्तर हो जाएगा शहद की। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक यम्योत्तर है? सही उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जैमेज के द्वारा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? तो चूने का पानी जो है वो CO2 के द्वारा दूधिया होता है। लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 552। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की? 552। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12 है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा जो है मेरे दोस्तों वो है कितना? तो ये हो जाएगा 35 वर्ष। लोकसभा की न्यूनतम आयु सीमा कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष। सॉरी, 35 वर्ष नहीं, लोकसभा की न्यूनतम आयु सीमा। एक मिनट दोस्तों, लोकसभा की न्यूनतम आयु सीमा जो है वो कितनी होनी चाहिए? सोचकर बताइए आप लोग भी, लोकसभा की कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा कितना? 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा कितना? 25 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलान होता है जो 3 और लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, जल से। 3 ओर से किस चीज़ से घिरा रहता है? जल से। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी पहले क्या हो जाएगा? एक में हो जाएगा ये 3 नंबर जो है ये पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर हो जाएगा। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पहले हुई थी, उसके बाद क्या आया था? साइमन कमीशन आया था, उसके बाद क्या हुआ? गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल वायर क्या है? रेल वायर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा रेलवे के विद्युतीकरण से संबंधित एक नीति। रेल वायर जो है रेलवे के विद्युतीकरण से संबंधित एक नीति है।
नेक्स्ट प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर फुटबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न है किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20 है निम्न में से क्या पूंजी ब्रह्म प्रभाव नहीं है? क्या पूंजी ब्रह्म नहीं बाह्य प्रभाव नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन विदेशों से ऋण प्राप्ति जो है पूंजी बाह्य प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 21 को। निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर राज्यसभा की। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या, यहाँ मैथ के प्रश्न है इसलिए हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 28 को। प्रश्न संख्या 28 है संविधान बनते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया? कौन सा आदर्श प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया? सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन समाजवादी। कौन सा? समाजवादी। नेक्स्ट प्रश्न है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। भारत में प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? भारत में प्रसिद्ध लैगून झील जो है वो चिल्का झील है। नेक्स्ट प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा स्थित है। भारतीय संविधान में विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम से। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है? इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, सही उत्तर हो जाएगा नीली क्रांति से। नेक्स्ट प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सेडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेडल पीक। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। रबर की खेती के लिए कौन सा जलवायु उपयुक्त है? रबर की खेती के लिए कौन सा जलवायु उपयुक्त है? सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन ब्राजील नहीं, ए नंबर विषुवत रेखीय। क्या हो जाएगा? विषुवत रेखीय। नेक्स्ट प्रश्न है भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 39 का सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन विधान चंद्र राय को। किसको? विधान चंद्र राय को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्देशीय मछली उत्पाद में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन आंध्र प्रदेश का। मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश का सर्वाधिक योगदान है। बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन को चलाई गई थी? तो सबों को पता होगा 1853 ईस्वी को। कब चलाया गया था? 1853 ईस्वी को। 1903 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया? 1999 ईस्वी में। सीमेंस किसकी इकाई है? सीमेंस किसकी इकाई है? तो सीमेंस जो है वो
विद्युत चालकत्व की इकाई है। कौन सी मिश्र धातु में बिस्मथ, सीसा और टीन, बिस्मथ, सीसा और टीन होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, रोज मेटल में। किसमें? रोज मेटल में। कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल डेटा बुक, रेड डाटा बुक, यह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है, जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। सही उत्तर हो जाएगा लुप्तप्राय प्रजातियों की। किसकी? लुप्तप्राय प्रजाति की। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो न्यूरॉन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कवर करेंगे प्रश्न संख्या 50 को। दोस्तों 50 को हम लोग स्किप करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि 50 जो मैथ के प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था, कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था? मुजफ्फरपुर में। खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? दोस्तों फटाफट बताइए, ये प्रश्न आप सबों को पता होना चाहिए। तो M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका बाल गंगाधर तिलक ने निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? कौन से भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म। धर्म जो है शामिल नहीं है। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा था? प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन था जो 1857 में शुरू हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कलकत्ता में। कौन भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ था? तो कलकत्ता में शुरू हुआ था। चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो दोस्तों ये पहले के सेट में मैंने ये प्रश्न कराया था। इसका सही उत्तर फटाफट आप लोग बताइए, क्या होने वाला? कहाँ का है? तो मिजोरम। कहाँ का है चेराव? मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न, 1905 में भारत माता के प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कौन हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 59। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर, लाहौर अधिवेशन में। कहाँ हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 60 को। प्रश्न संख्या 60 है, भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था भारत में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट और तिलक ने शुरू किया था होम रूल आंदोलन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1924 में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन जो है वो दोस्तों कब हुआ था? दिसंबर 1928 ईस्वी में। भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है। भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी जो है वो महान्यायवादी होता है। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो दमन और दीव को जो है कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित झीलों में किसका पानी सबसे अधिक खारा है? सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सांभर झील। सागर में भारतीय सार्वभौमत्व समुद्री मीलों तक है। सार्वभौमत्व डैश समुद्री मीलों तक है। तो सही उत्तर हो जाएगा 66 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 14 समुद्री मीलों तक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित बड़े बंदरगाहों में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है।
इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा 68 नंबर का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा जंगल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? निम्न में से कौन एक सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? सिरका डैश का व्यापारिक नाम, सिरका डैश का व्यापारिक नाम है। तो सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल का व्यापारिक नाम क्या है? सिरका है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कवर करेंगे प्रश्न संख्या 72 को। प्रश्न संख्या 72 को, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में चला था? तो सही उत्तर हो जाएगा बी सिंहभूम के क्षेत्र में चला था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 ईस्वी में घटी? कौन सी घटना 1919 ईस्वी में? तो दोस्तों सबों को पता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी शाहजानंद किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। भारत के किस राज्य में डोमखर रॉक आर्ट सेंचुरी स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर लद्दाख क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने प्रसिद्ध हुए व्यक्ति कौन है? तो वो स्वामी विवेकानंद थे, सबों को पता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कवर करने से पहले मैं पुनः एक बार आप लोगों को कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं भी आप ही की तरह एक नियोजित भाई हूँ जो दोस्तों आपके लिए इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको परीक्षा में जो है वो सफलता हासिल हो। दोस्तों मैं भी 10 साल तक नियोजित के पद पर कार्यरत था। दोस्तों TRE 2 में मैं BPSC से बहाल होकर दोस्तों आवासीय अंबेडकर विद्यालय में ज्वाइन किया हूं दोस्तों, लेकिन दिल दोस्तों अभी भी वही नियोजित वाला ही है, दर्द वही नियोजित वाला ही है। दोस्तों मैं भी आपके दर्द में बिल्कुल शामिल हूं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप निश्चित आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो ताकि मुझे और एनर्जी मिल सके नए वीडियो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 नंबर का ए दाल। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति का सीमित प्रभाव, तो दाल सही उत्तर। कोटोपेक्सी 1 मिनट दोस्तों, 80 नंबर का प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, दाल ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,